साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 33 और इसमें हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान में बाद में जोड़ा गया। ऑप्शन दिया है ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या समान नागरिक संहिता। तो संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है और यह आर्टिकल 36 से 51 तक है। डीपीएसपी में आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का संगठन है, आर्टिकल 48 के तहत गोवध निषेध का वर्णन है और मुफ्त कानूनी सलाह जो कि आर्टिकल 39A में है और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। समान नागरिक संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में है। तो इसमें कौन सा आर्टिकल डीपीएसपी में बाद में जोड़ा गया, तो आर्टिकल 39A। आगे देखेंगे, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है। ऑप्शन दिया है कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या कोरोमंडल तट। तो मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि महाराष्ट्र से गोवा तक के भाग को कोंकण तट कहा जाता है और गोवा से मंगलौर तक के तट को, मंगलौर जो कि कर्नाटक में है, कन्नड़ तट या कनारा तट कहते हैं और मंगलौर से केरल तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। तो प्रश्न में पूछा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो वह है कोंकण तट। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। ऑप्शन दिया है 10 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा, 50 निर्वाचकों द्वारा या 15 निर्वाचकों द्वारा। तो संविधान में आर्टिकल 52 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान में राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं का उल्लेख आर्टिकल 58 में किया गया है, जिसमें सबसे पहली योग्यता में लिखा है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर न हो और अंतिम है पागल या दिवालिया न हो। तो ये सभी राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है, तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 50 अन्य मतदाताओं का समर्थन होना चाहिए। तो प्रश्न में पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए, तो 50 सदस्यों या निर्वाचकों द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन दिया है एस्किमो अमेजन बेसिन, पिग्मी सूडान, बद्दू केन्या, बुशमैन कालाहारी। तो इसमें आप लोगों को पता है कि एस्किमो जनजाति उच्च अक्षांशीय बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कनाडा हो गया, अलास्का हो गया और ग्रीनलैंड हो गया। अमेजन बेसिन में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो कैगंग है, पैटास्को है और एक नाम है जो है टिकुना। ये अमेजन बेसिन में पाई जाती हैं। पिग्मी जनजाति मध्य अफ्रीकी क्षेत्र में पाए जाते हैं और सूडान में नुबा जनजाति पाई जाती है। बद्दू जनजाति सऊदी अरब में पाए जाते हैं और केन्या में मसाई जनजाति पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक स्थित है। ऑप्शन दिया है ग्रेट निकोबार में, मिडिल अंडमान में, उत्तरी अंडमान में या लिटिल अंडमान में। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 204 द्वीप अवस्थित हैं,
जिसमें से कुछ प्रमुख द्वीपों को जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला द्वीप जो है उसको कहते हैं उत्तरी अंडमान। उसके बाद है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के नीचे दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी अवस्थित है, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। और दक्षिणी अंडमान के नीचे लिटिल अंडमान अवस्थित है। लिटिल अंडमान के नीचे कार निकोबार अवस्थित है। कार निकोबार के नीचे मध्य निकोबार है। और मध्य निकोबार के नीचे है ग्रेट निकोबार। उत्तरी अंडमान में एक पर्वत अवस्थित है जिसका नाम है सैडल पर्वत, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। और यह कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, उत्तरी अंडमान। इसमें कुछ और चीजें जान लेते हैं, जैसे दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास है। और अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 31। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसमें आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख है। आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को भी समाहित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। आर्टिकल 22 में निवारक निरोध है। और आर्टिकल 31 आपको पता है कि यह पहले संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे आर्टिकल 300A में कर दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल राज्यों में, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं गोवा राज्यों में। तो पुदुचेरी आप लोगों को पता है कि एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें 4 जिले अवस्थित हैं। इसमें से 2 जिले कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में अवस्थित हैं। और इसमें से एक जिला जिसका नाम है यनम, वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और माहे केरल में अवस्थित है। तो किन किन राज्यों में अवस्थित हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन दिया है राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4A में किया गया है और आर्टिकल 51A में है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और उस समय जब जोड़ा गया था तो इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। तो मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रगान का सम्मान करना निहित है, जो कि पहला ही मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना भी है, ये 9वां मौलिक कर्तव्य है। और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, जो कि 8वां मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। आगे देखेंगे। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। ऑप्शन दिया है माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या सालसेट।
तो मांजुली द्वीप के बारे में आप लोगों को पता है कि यह असम में है और किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अंडमान द्वीप के बारे में अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया। लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में अवस्थित है, और सालसेट द्वीप जो कि अरब सागर में ही है, जिस पर बंबई शहर अवस्थित है, और यह भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, निम्न वाक्यों में कौन सा सही है। ऑप्शन दिया है, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी है, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। थोड़ा सा विचार करने वाला क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश, और चौथा है छत्तीसगढ़, और पांचवा है महाराष्ट्र। तो इसमें पहला ही विकल्प सही हो गया। इन तीनों विकल्पों के बारे में भी जान लेते हैं। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण में अवस्थित है। और पंजाब राज्य की सीमाएं किन के राज्यों से लगती है, तो पहला है राजस्थान, उसके बाद है हरियाणा, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, और लास्ट में है जम्मू और कश्मीर। तो पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, तो पहला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है मोइलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तो अरुणाचल प्रदेश में ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन दिया है, मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, या कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो कैबिनेट, जिसको मंत्रिमंडल भी कहा जाता है, इसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होते हैं। तो इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। ऑप्शन दिया है, 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, या 5 राज्यों की सीमाएं। तो सोनभद्र जो कि पहले मिर्जापुर का भाग था, उसे 4 मार्च 1989 को मिर्जापुर से विभाजित किया गया, और इससे 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन सा है, तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड, और चौथा है बिहार। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। ऑप्शन दिया है, प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या अप्रत्यक्ष मतदान से। तो अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में किया गया है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान होता है। और आप लोगों को पता है कि इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। इसमें केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं, और इस मतदान को अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन दिया है, अटाकामा, गोबी, कालाहारी, या थार। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो चिली में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में है। और कालाहारी मरुस्थल जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, इसका विस्तार बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में है, और इसका कुछ हिस्सा जिम्बाब्वे में भी पड़ता है। तो इसमें यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।